नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आप जानते हैं हम सभी के अंदर एक प्रतिभा, एक कला छिपी होती है। आवश्यकता है तो बस केवल उस कला को, उस प्रतिभा को पहचानने की। हम सभी एक कलाकार हैं। तो आज बच्चों मैं आपको एक ऐसे ही बालक से मिलवाने जा रही हूँ जिसकी उम्र है केवल 10 साल और नाम है केशव। जी हाँ, एक नन्हा फनकार। यह कहानी है आपकी कक्षा 5 की रिमझिम पुस्तक की, जिसमें हम जानेंगे एक छोटा सा बालक जिसमें कितनी बड़ी प्रतिभा छिपी हुई है। आइए बच्चों, मिलते हैं। माता पिता गुजरात से आगरा आकर बसे थे और वहीं केशव का जन्म हुआ। आजकल बादशाह अकबर सीकरी में शहर बनवा रहे थे, तो केशव और उसके पिता यही काम कर रहे थे। एक दिन जब केशव अपने काम में लगा था, तो बादशाह अकबर, जिन्हें वह जानता नहीं था, उसके पास आकर खड़े हो गए और बोले, ये घंटियां कितनी सुंदर है। तुमने खुद बनाई है? बेशक, मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। तब तो काफी बड़े हो। तभी वहां पहरेदार आता है और केशव को कहता है, बेवकूफ, खड़ा हो। तूने हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की? झुककर सलाम कर इन्हें। केशव हक्का बक्का रह जाता है। छैनी हथौड़ा उसके हाथ से छूट जाता है और वह बादशाह अकबर को झुककर सलाम करता है। लेकिन अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने केशव से कहा, केशव, क्या तुम मुझे भी नक्काशी करना सिखाओगे? केशव फुर्ती से अपने पिता के पास गया और उनकी छैनी हथौड़ा ले आया और बोला, हुजूर, आप ये सब करेंगे? आप इतने बड़े बादशाह हैं। तब अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? अकबर के पास आकर बैठ गया और पत्थर पर कोयले से कुछ लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बना देता है। अकबर जहां जहां गलती करते, केशव तुरंत उनकी गलती पकड़ लेता और उन्हें समझाता। उसे अकबर पर अपनी धाक जमाने में बड़ा मजा आ रहा था। केशव के काम करने के अंदाज को देखकर बादशाह अकबर बोले कि केशव, देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे और मेरे कारखाने में भी काम करोगे। यह सुनकर केशव का चेहरा चमक उठा। रात हो चली थी, लेकिन केशव की आंखों में नींद कहाँ। वह अपने पिता के बिस्तर में आता है और पिता भी मुस्कुराकर कहते हैं, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। केशव कहता है, बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल हैं, फिर वे सीकरी में ही यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तब पिता बताते हैं कि ख्वाजा सलीम चिश्ती, जो सीकरी में रहते थे, उनके आशीर्वाद से ही बादशाह अकबर की 3 संतानें हुई। इसीलिए उनके सम्मान में बादशाह अकबर ने यह नगर बसाने का फैसला किया। तब केशव कहता है, अच्छा, अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। बस यही कुछ बातें करते करते केशव सो जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी केशव की कहानी? अच्छी थी ना? अब आपके लिए एक छोटा सा कार्य है। बच्चों, आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ और करना भी बहुत पसंद होगा। जैसे कुछ बच्चे नृत्य बहुत अच्छा करते होंगे, कुछ अभिनय बहुत अच्छा करते होंगे, कुछ को चित्रकारी करना पसंद होगा, कुछ बच्चों को गीत गाना बहुत पसंद आता होगा, और कुछ को मेहंदी की डिजाइन बनाना, और कुछ बच्चों को खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो बच्चों, ये हमारे अंदर छुपी हुई कला है। इस कला को हमें पहचानना है और इसे निखारना है, इसे आगे बढ़ाना है। समझे बच्चों? फिर मिलेंगे।